हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो कक्षा 12वीं के गणित सब्जेक्ट के प्रश्नावली 1.3 के ऊपर होने वाला है, जिसमें मैं आप लोगों को प्रश्नावली 1.3 के जो दूसरा प्रश्न है उसको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दूसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि f अनुपात R/R fx एक यदि x बड़ा है किससे, 0 से। 0 यदि x बराबर है 0 के तब होगा। -1 कब होगा, यदि x से बड़ा 0 है तब होगा। द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन न तो एकेकी है और न ही अच्छादक है। तो चलो अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ ठीक है, यहाँ दिया है, यहाँ दिया है fx बराबर 1 कब होगा, यदि x बड़ा है 0 के तब होगा। ये x बड़ा है 0 का मतलब क्या होगा, x के जगह पे क्या क्या मान आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। ये इस तरीके से अनंत तक के मान जो है वो आ सकता है, और सभी के सभी मान किस में होंगे, x का प्लस में होगा, है ना। इस वाले नियम के तहत अगर देखा जाए तब की बात है। इसके बाद 0, यदि x बराबर 0, तो 0 वाले में तो 0 ही रहेगा। फिर -1 कब होगा, जब x से बड़ा 0 होगा तब x की जो वैल्यू है वो क्या क्या रहेगा, -1, -2, -3, इस तरीके से ∞ तक के ये जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग एकेकी की जांच कर लेते हैं। तो लिखो फलन एकेकी की जांच। फलन एकेकी की जांच, जब भी हम फलन एकेकी की जांच करते हैं तो इस कंडीशन में हमारे पास हमेशा 2 अवयव होता है ना। 2 अवयव, एक अवयव क्या है, एक अवयव है x1 और दूसरा अवयव क्या होता है, x2। ठीक है, इस तरीके से एलिमेंट और सभी नंबर है तो हम n से इसे प्रदर्शित कर देंगे। ठीक, तो इस तरीके से हमेशा 2 अवयव हमारे पास रहेगा। पहले वाले अवयव को हम इस तरीके से लिखेंगे x1 और दूसरे वाले अवयव को हम बराबर में लिखेंगे fx2। ये हमेशा की बात है। ठीक है, जब भी आप एकेकी सिद्ध करोगे तो आपको इसी तरीके से करना है। आपके पास हमेशा 2 ही अवयव होंगे। ठीक, तो ये हो गया। अब x1 और x2 है ना, दोनों को देखो। x1 के जगह में मैं क्या रख सकता हूँ, अगर हम बारी बारी हल करते हैं, x1 को पहले हल करते हैं, समझना। ठीक है, ये x1 है, इसको मैं पहले हल करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से 1 रख देता हूँ, ठीक है, x1 की जगह में 1 रख देता हूँ, तो ये f1 हो जाएगा, है ना, होगा ना, f1 हो जाएगा। और f1 का मान कितना आएगा, 1 आएगा कह रहा है, 1 इसका उत्तर रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, fx2 रख देता हूँ। ठीक है, fx2, तो 2 के जगह में मैं 2 ही रख देता हूँ। ठीक है, 2 रखने के बाद मेरा उत्तर कितना आएगा, 1 ही आएगा यहाँ भी। ठीक है, 1 ही आ रहा है। तो अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मैं प्रांत में, देखो ये प्रांत है हमारा, ठीक है, ये आगे वाला ये प्रांत है, समझो प्रांत। इसमें मैंने 2 अवयव रखा, 1 और 2। तो जो सहप्रांत है, देखो ये सहप्रांत है, ठीक है, सहप्रांत है, इसमें दोनों में एक ही अंक जो है वो हमें दोनों के अवयव में सहप्रांत के 1 अंक प्राप्त हो रहा है। मतलब ये जो है ये हमारा क्या है, परिसर है। ठीक है, क्या है, परिसर। तो हमें एक अवयव और दूसरे अवयव, मतलब प्रांत के दोनों अवयवों का सहप्रांत के 1 अवयव के साथ संबंध हमें मिल रहा है। अगर इस तरीके का संबंध मिले तो ये क्या कहलाएगा, एकेकी बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा। एकेकी कब कहलाता है, जब 1 का संबंध 1 के साथ हो। 1 का संबंध अगर 2 के साथ हो तो एकेकी नहीं होता है। तो यहाँ पे जो सहप्रांत है इसके 1 अवयव का संबंध प्रांत के 2 अवयव के साथ, इसका मतलब ये है कि ये एकेकी नहीं है। तो लिखो, इसलिए यह फलन एकेकी नहीं है। क्लियर, एकेकी नहीं है, समझ में आ गया। अब अच्छादक की जांच करते हैं। f अच्छादक
की जांच, एफ आच्छादक की जांच करते हैं। तो देखो जब भी हम आच्छादक की जांच करेंगे ना, तो जो फलन का सहप्रांत, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, फलन का सहप्रांत, ठीक है, फलन का सहप्रांत बिलोंग करता है सभी वास्तविक नंबरों को, ठीक है। वास्तविक नंबर जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से, तो सभी वास्तविक नंबर को ये प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका जो परिसर होगा, इसका जो परिसर होगा, परिसर वो क्या क्या हो सकता है, 1, 0 और -1 हो सकता है, ठीक है। 1, 0 और -1 इसका क्या होगा, परिसर होगा। परिसर का मतलब समझ में आ गया, शुरू से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो ये हो गया आपका प्रांत हो गया, ठीक, और ये वाला हो गया सहप्रांत हो गया। तो इसमें वास्तविक नंबर को मैं रखता हूँ, ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4 ये सब वास्तविक नंबर को रखता हूँ। यहाँ पे मैं 1, 0, -1, इसके अलावा ये 2 होगा, ये -2 होगा। लेकिन ये जो फलन, ये जो आच्छादक है ना, आच्छादक जो सिद्ध कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 1, 0 और -1 जो है वो प्राप्त हो रहा है। ये वाला बस संबंध स्थापित कर रहा है। बाकी जो ऊपर के 2 है, नीचे के -2 है, वो संबंध नहीं बना रहा है। तो परिसर हमारे पास क्या आ गया, 1, 0 और -1 आ रहा है। तो 1, 0 और -1 आ रहा है, तो बाकी जो है ये सब क्या हो रहा है, बच रहा है ना, बाकी जो है वो सब छूट रहा है। तो बाकी जो छूट रहा है और इनके साथ कोई संबंध स्थापित नहीं कर रहा है, इसलिए यह फलन क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखो, इसलिए यह फलन, ये आ है ना, आच्छादक नहीं है, ठीक है, इसलिए यह फलन आच्छादक नहीं है। क्लियर हो गया दूसरा प्रश्न। चलो अगला देखो। तीसरा प्रश्न देखो, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर x का 4 घात द्वारा प्रदत्त फलन f अनुपात r, मतलब r to r है ना, मतलब वास्तविक संख्या टू वास्तविक संख्या है, तब न तो यह फलन एकांकी है और न ही आच्छादक है। ये हमें इसको सिद्ध करना है। चलो इसको भी सिद्ध करके देख लेते हैं, इसका जवाब क्या आता है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ फलन उसको लिख लेते हैं। हल, यहाँ f(x) बराबर x का 4 घात दिया है। तो सबसे पहले हम लोग एकाकी की जांच करेंगे। एकाकी की जांच करेंगे तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 अवयव लूँगा ना, एक अवयव x1 और दूसरा अवयव x2। एलिमेंट यहाँ पे r to r का है, तो यहाँ पे इस तरीके से r ही रख दो, ठीक है। मैं इससे पहले वाले में n रख दिया था, r ही रख देना, ठीक है, r to r। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि f(1x) बराबर f(x2), ठीक है, f(1x) बराबर f(x2) हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो कितने घात है, 4 घात है ना। तो पहले मैं इसको हल करता हूँ। तो ये f(x1) बराबर x का 4 घात। अब x के 4 घात, तो यहाँ पे जो x दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे x दिया हुआ है, देखो इसके जगह पे मैंने 1 रखा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 का 4 घात हो रहा है, 1 का 4 घात बराबर 1 आ रहा है। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको प्लस से माइनस भी रख के देखता हूँ, ठीक है। प्लस में तो ये सिद्ध हो रहा है, 1 आ रहा है। अब माइनस रख के देखता हूँ, तो ये -1 का घात 4 बराबर कितना हो रहा है, 1 आ रहा है ना, 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रांत है, ध्यान देना, 1 और -1, जो प्रांत है और यहाँ पे जो सहप्रांत है वो कितना है, 1 आ रहा है। तो प्रांत के 2 अवयव, सहप्रांत के 1 अवयव, जिसे हम क्या कहते हैं, इसको ही हम परिसर कहते हैं। परिसर, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, परिसर। तो प्रांत के 2 अवयव सहप्रांत के 1 अवयव के साथ संबंध स्थापित कर रहा है।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यह फलन एकाकी नहीं है। इसका मतलब यह फलन एकाकी नहीं है। समझ में आ गया? अगर कोई प्रांत का दो अवयव सप्रांत के एक अवयव के साथ संबंध बनाए तो वो क्या होगा? एकाकी नहीं हो सकता। मैंने शुरू में बताया था, एक अवयव के साथ ही संबंध बनाएगा तभी वो क्या होगा? तभी वो एकाकी होगा, है ना। अगर वो दो के साथ संबंध बना रहा है तो वो एकाकी नहीं हो सकता। ठीक, अब आच्छादक की जांच करते हैं। आच्छादक की जांच करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? मानेंगे। ठीक है, माना y बराबर, y मान लेते हैं तो y बराबर fx मानेंगे। ठीक है, y बराबर fx। अब यहाँ पे मैं y को रखता हूँ और fx का मान कितना है? x का 4 घात। तो यहाँ पे मैं कितना रखूँगा? 4 घात रखूँगा। ठीक है, 4 घात। अब मैं इसको पलट लेता हूँ। ठीक है, x के 4 घात को इस साइड और y को इस साइड ले लेता हूँ। ठीक, सबसे पहले मैं क्या करूँगा? ये जो x के 4 घात है ना, इसको 2 घात में पहले बदलूंगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस इस तरीके से। ठीक है, x के 4 घात को मैंने सबसे पहले किस में बदला? x के 2 घात में, तो ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, अगर मैं और बदलूंगा मतलब x का घात और कम कर दूं, जैसे x का घात 2 को हटा दूं तो और क्या होगा? अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, है ना। तो ऐसा हम नहीं करेंगे, बस इतना ही करेंगे। ठीक, इतना हो रहा है। अब इतना आ रहा है तो यहीं से आप समझो, इतना काफ़ी हमारे लिए समझने के लिए। ठीक है, इतना आ रहा है तो ये इतना आ रहा है तो देखो एक मान किस में है? प्लस में, एक मान माइनस में है। एक मान किस में है? प्लस में, और एक मान किस में है? माइनस में है। तो जो माइनस है इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि कोष्टक के अंदर हम माइनस नहीं ले सकते, है ना। कोष्टक बोल, अंडर रूट के अंदर हम माइनस नहीं ला सकते। तो हमारे पास अब बचा क्या? प्लस वाला मान बचा। तो प्लस वाला बच रहा है, इसका मतलब क्या है? प्लस वाला अगर बच रहा है तो 0 से शुरू होगा। तो 0 से शुरू होगा तो जो परिसर होगा, परिसर जो होगा वो 0 से शुरू होगा। तो 0 से लेके कहाँ तक जाएगा? प्लस वाले संख्या के अनंत तक के जाएगा। तो प्लस वाले संख्या के अनंत तक के इसका जो परिसर है वो जा रहा है। तो अब छूट क्या रहा है? अब छूट रहा है माइनस वाला। तो माइनस तो हो ही नहीं सकता, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो समझो अगर मैं यहाँ पे प्रांत पे, देखो ये प्रांत है और ये हमारा परिसर है। ठीक है, प्रांत है, परिसर, इसमें कुछ भी नंबर हो सकता है, आप इसमें नंबर रख सकते हो। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये प्रांत हो गया, इसमें नंबर रह सकता है। लेकिन यहाँ पे परिसर जो है 0 से इन्फिनिटी बस आ रहा है। तो यहाँ पे माइनस में 1 होगा, 1/2 भी हो सकता है माइनस में। तो ये जो माइनस वाला अंक है ये कहाँ जा रहा है? ये तो हमारा परिसर है ना। तो जो सहप्रांत के अंदर ये जो नंबर है इनका उपयोग नहीं हो रहा है, सिर्फ परिसर बन रहा है, इससे बन रहा है। तो इससे बन रहा है, इसका मतलब क्या है? बाकी नंबर छूट रहा है जो माइनस में है। तो वास्तविक संख्या के अंक माइनस में भी तो जाएगा, बटा में भी तो जाएगा। तो बाकी जो नंबर छूट रहा है तभी ये क्या होगा? आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, अगर ये पूरा जाता तो समझ में आता कि ये क्या है? आच्छादक है, लेकिन आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यह फलन आच्छादक नहीं है। क्लियर? इसलिए यह फलन आच्छादक नहीं है। चलो अब तीसरा प्रश्न, तीसरा नहीं, चौथा देखो। चौथा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर बार के अंदर x द्वारा मापांक फलन f अनुपात r/r न तो एकाकी है और न ही आच्छादक है। जहाँ बार के अंदर x जो दिया हुआ है वो x यदि धनात्मक या शून्य है तथा x बराबर -1 यदि x ऋण है ना। तब हमें क्या सिद्ध करना है? न तो एकाकी है और न ही आच्छादक है। ये हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना है। तो चलो इस प्रश्न को अब सिद्ध करते हैं। यहाँ f
क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स बार के अंदर, इस तरीके से दिया हुआ है, कोष्टक नहीं है ना, बार के अंदर है। सबसे पहले हम अच्छादक की अच्छादक नहीं, एकाकी की जांच करते हैं। तो फलन एकाकी की जांच जिसमें मानेंगे, माना x1 x2 एलिमेंट r, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। तो f x1 बराबर f x2। अब सबसे पहले हम x1 के जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो f x1 के जगह में मैंने क्या रखा, 1 रखा। अब यहाँ पे मैंने 1 रखा, तो हम ये चेक करेंगे कि -1 में भी ये क्या साबित कर पाएगा। तो -1 रखते हैं इसके जगह में, तो ये रहा -1, ठीक, -1। अब f, एक मिनट, यहाँ पे आ जाएगा, x था ना, तो x बार के अंदर रहेगा। तो चलो बार के अंदर पहले लिखो, x बार के अंदर, और फिर -x, इस तरीके से 1 और ये 2। इसके जगह में 1 रखेंगे और इसके जगह में -1 रखेंगे, दोनों बार के अंदर है। जब ये बार से बाहर आएगा तो ये +1 के रूप में आएगा, ये मतलब +1 का 1 ही रहेगा, और ये माइनस वाला जो है ये बार से बाहर आएगा तो भी 1 आएगा, ठीक है। दोनों स्थिति में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अगर दोनों स्थिति में 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या ये एकाकी है, क्या ये एकाकी है, नहीं है। क्यों नहीं है, तो देखो प्रांत और सप्रांत के नियम से समझो। एक में मैंने 1 रखा, एक में मैंने -1 रखा, है ना, मतलब ये जो मेरा प्रांत है उसको मैंने 1 और -1 रखा। तो जो सप्रांत है, देखो सप्रांत, जिसे मैं बी नाम दे देता हूँ, सप्रांत, वो भी क्या है, 1 मुझे प्राप्त हो रहा है। मतलब प्रांत के 2 अवयव सप्रांत के 1 अवयव के साथ संबंध बना रहा है। तो इस स्थिति में ये क्या होगा, एकाकी नहीं होगा। तो लिखो यहाँ पे, इसलिए यह फलन एकाकी नहीं है, ठीक है। एकदम सिंपल और सरल उत्तर मैंने दिया इसका। अब अच्छादक की जांच करते हैं कि f फलन, मतलब f फलन अच्छादक की जांच, ठीक है। अच्छादक की जांच करेंगे तो यहां भी मान लेते हैं, माना y बराबर f x, तो y बराबर f x का मान कितना है, x बार के अंदर, यही है, x बार के अंदर, इस तरीके से लिखेंगे। अब इसको पलट देते हैं, पलटेंगे तो ये हो जाएगा x इस पर आ जाएगा बार के अंदर, ये रहा y, ठीक है, y। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्ग और कुछ भी नहीं दिया है, वर्ग भी कुछ नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है समझो। लेकिन जो हमारा y का मान है वो कोई भी कंडीशन में माइनस में तो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ये माइनस में चला जाता है तो ये क्या होगा, ये माइनस में चला जाएगा तो ये अच्छादक नहीं होगा, है ना। तो y का मान कोई भी कंडीशन में माइनस में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, क्या है, रियल नंबर, ठीक है। मतलब x जो है बिलोंग करता है r के साथ, तो ये जो y है वो भी बिलोंग किसके साथ करेगा, r के साथ, है ना। तो ये भी r के साथ बिलोंग कर रहा है। मतलब हमारा दोनों नंबर, मतलब एक जो है x है और एक y है, ये दोनों मतलब प्रांत और सहप्रांत दोनों जो है वो रियल नंबर है, दोनों रियल नंबर है, ठीक है। तो दोनों रियल नंबर है और ये जो y का मान है वो माइनस में तो आ नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो मान होगा वो प्लस में होगा। तो प्लस का अगर ग्राफ देखते हैं तो वो 0 से शुरू होके इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो जो परिसर है, ठीक है, जो परिसर है, ये प्र लिखा गया ना, चलो परिसर लिखो, परिसर, जो परिसर है वो 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक के जाएगा। 0 से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। और इसका सहप्रांत, प्रांत क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर का मतलब क्या होता है, बिलोंग टू रियल नंबर, -1/2, 0, 1 + 1/2, है ना। इस तरीके से ये दोनों इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हम इस वाले नंबर को अच्छादक के लिए लेंगे, लेकिन
जो सहप्रांत है उसमें ये माइनस और -1/2 भी शामिल होगा ही होगा। तो अगर इसमें शामिल हो रहा है तो ये अच्छादक नहीं हो सकता। समझ में आ गया? इसलिए ये अच्छादक नहीं हो सकता। तो सहप्रांत और परिसर क्या दोनों एक दूसरे के बराबर है? नहीं है ना। तो यहाँ पे लिखो सहप्रांत बराबर परिसर। देखो सहप्रांत ये जो है ये परिसर है, समझो ये परिसर है जो 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। लेकिन ये क्या है? ये सहप्रांत है, सहप्रांत में पूरा रहता है। ये वाला भी रहेगा परिसर का हिस्सा, और जो शामिल नहीं है उसको भी लेंगे। तो सहप्रांत और परिसर दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए फलन अच्छादक नहीं है। ठीक है, इसलिए फलन अच्छादक नहीं है। समझ में आया क्यों नहीं है? अब अंतिम प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न, प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, और ये 5वां प्रश्न है। देखो, माना a बराबर r-2 और b बराबर r-1 यदि f a टू b जो f(x) x-1 अपान x-2 से परिभाषित है, दर्शाइए कि f एकेकी अच्छादक फलन है। मतलब एकेकी भी है, अच्छादक भी है, दोनों है, सिद्ध करना है ना। तो दोनों है या नहीं, चलो इसको हल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। यहाँ f(x), ठीक है, यहाँ f(x) दिया हुआ है, x-1 और x-2 इस तरीके से दिया हुआ है। जब भी हम f एकेकी की जांच करते हैं तो हमें इतना तो पता है कि x1 और x2 दो अवयव लेते ही हैं। ठीक है, दो अवयव लेंगे। तो ये दो अवयव हम ले रहे हैं, और ये दोनों अवयव क्या है? यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे r नहीं कह रहा है, ये है ना, r नहीं बोल रहा है। तो r नहीं बोल रहा है, देखो एक तो r कह रहा है लेकिन दूसरा क्या है? r नहीं कह रहा है। तो ये समझो कह भी रहा है नहीं भी कह रहा है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ नंबर ले लेता हूँ या फिर a ले लेता हूँ। ठीक है, a ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पे a ले लेता हूँ। तो दो अवयव जो है वो बिलोंग करता है a, मतलब प्रांत को बिलोंग करता है, इस तरीके से समझो। तो यहाँ पे f1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा f(x2), है ना, मतलब x1 x2 इस तरीके से हो जाएगा। x1 की जगह में मैं क्या रखूँगा भाई? ये वाला होगा ना, x1 की जगह में, मतलब ये x में भी 1 रखूँगा, इसमें भी 1 रखूँगा। तो x1 - 1 और x1 - 2। अब अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, इस वाली स्थिति के तहत रखता हूँ, तो यहाँ पे सभी में 2 रखूँगा, तो x2 - 1 और x2 - 2 इस तरीके से। अब तिर्या गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। तो तिर्या गुणा करेंगे तो ये x1 - 1 और x2 - 2, x2 - 1 और ये क्या है? x1 - 2। इन दोनों का गुणा करेंगे, देखो x कितना हो जाएगा? x1 x2 हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसके साथ तो -x2, फिर इसका गुणा इसके साथ तो -2x1, फिर इन दोनों का गुणा फिर +2, फिर इसी तरीके से इसको भी करेंगे x1 x2, फिर -x1, फिर इसका गुणा इसके साथ फिर -2x2, फिर +2। तो देखो ये प्लस में है, ये प्लस में, दोनों प्लस प्लस में है, तो ये दोनों प्लस में है, और लेफ्ट और राइट हैंड साइड में, तो दोनों को हम कटा देते हैं जी। ठीक है, एक जैसा है तो कटा देंगे, तो दोनों कट गया। फिर ये 2 और ये 2 भी कट जाएगा, एक जैसा दिखाई दे रहा है ना, तो ये दोनों भी एक जैसा दिखाई देने के कारण ये भी कट जाएगा। अब बचा क्या? -x2 और -2x1 बस बचा है। यहाँ पे -x1 बच रहा है और यहाँ पे 2x2 बच रहा है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो। ठीक है, देखे ध्यान से देखोगे तो तुम लोगों को क्या दिखाई दे रहे हैं? देखो यहाँ भी ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सभी माइनस में, तो सभी किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। और जमा के लिख लेते हैं, 2x1 प्लस में हो गया, फिर +x2, फिर इसको भी इसी तरीके से लिख लेते हैं, x1 फिर 2x2। तो देखो अगर मैं इस वाले पूरे पद को इस साइड लेकर आता हूँ, है ना, इस साइड लेकर आता हूँ, तब ये क्या होगा? या फिर हम यहीं से कटा देते हैं, लाते नहीं है, ठीक है, कटा देते हैं, एक दूसरे को ले जाते हैं और एक दूसरे को ले जाने के बाद कटा देते हैं, तब क्या होगा? तो देखो 2x1 और इसको अगर मैं इस साइड ले आता हूँ, एक एक करके लाते हैं ना, तो ये x1 माइनस हो जाएगा। पहले ही यहाँ पे
2x2 दिया है और इस x2 को यहाँ पे ले जाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक, घटाओ तो ये हो जाएगा x का 1 और ये हो जाएगा x का 2। ये x का 1 और x का 2 दोनों एक दूसरे के बराबर यहाँ पे आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अगर दोनों एक दूसरे के बराबर आ रहा है इस तरीके से सिद्ध करने पर, तो इसका मतलब ये है कि ये फलन एकैकी है। तो लिखो फलन एकैकी है, ठीक है, ये फलन क्या है, एकैकी है। क्लियर हुआ, फलन एकैकी है वो, ठीक। अब दूसरा देखो, अच्छादक देखते हैं ना, अच्छादक की जांच। अच्छादक की जांच, तो y बराबर मान लेते हैं, माना y बराबर fx, तो y बराबर x माइनस 1 और x माइनस 2। यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम तिर्यक गुणा नियम लगाएंगे, तो इसका गुणा इसके साथ, तो y और ये x माइनस 2y, फिर x माइनस 1, तो y x और इस x को इस पार लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में तो इस साइड आके प्लस हो जाएगा 2y, फिर माइनस 1। उभयनिष्ठ निकाल देते हैं x को, क्योंकि दोनों में x है, तो x को उभयनिष्ठ निकाला तो y माइनस 1 यहाँ पे बच रहा है, फिर 2y माइनस 1। x को यहीं पे रहने देते हैं और 2y माइनस 1 के साइड हम किसको भेज रहे हैं, y माइनस 1 को भेज रहे हैं, इस तरीके से इस साइड भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया। अब क्या करेंगे, y बराबर अगर मैं 1 रखता हूँ, ठीक है, 1 रखता हूँ तो 1 रखता हूँ तो ये जो हमारा पहला समीकरण है इसको समीकरण 1 मान लो। समीकरण 1 में y बराबर 1 रखता हूँ या 1 रखूँ तब क्या होगा, तब x बराबर यहाँ पे मैं रखते जा रहा हूँ ना, तो 2 गुणित 1 माइनस 1, क्योंकि y की जगह मैंने कितना रखा, 1 रखा, फिर 1 इसके जगह में भी, फिर माइनस 1, तो ये हो जाएगा, देखो ये 1 और ये दोनों कट के कितना होगा, 0। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मान आ रहा है 0। 0 का मतलब क्या है, अपरिभाषित, है ना, 0 का मतलब होता है अपरिभाषित। तो चूंकि प्रश्न में दिया गया, ठीक है, दिया गया है कि b, देखो ये अपरिभाषित हो गया, तो जो प्रश्न में दिया गया, क्या दिया गया है, b बराबर r माइनस 1 दिया गया है ना, दिया गया है, अर्थात y का मान 1 नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं r के स्थिति के हिसाब से देखूं, तो r की स्थिति के हिसाब से देखूं तो y के जगह पे मैं 1 नहीं रख सकता। क्लियर हो गया, y की जगह अगर मैं 1 रखता हूं तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, जो अपरिभाषित है, इसलिए मैं y की जगह पे 1 नहीं रख सकता। इसलिए x का मान सदैव वास्तविक संख्या हो जो क्या होगा, जो x एलिमेंट r माइनस 2, x में एलिमेंट r माइनस 2, ये x नहीं है, ये a होगा, ठीक है, a एलिमेंट r माइनस 2 के अंतर्गत ये आता है ना। मतलब मैं यहाँ पे 2 रखूँ तब ये आगे सिद्ध कर पाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर क्या रखूँ, y के जगह में 2 रखूँ, ठीक है, तो देखो y के जगह में अगर 2 रखता हूँ तो ये वाला तो साबित कर रहा है, 2 गुणित 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, तो ये हो गया 2 3 4, 1 घटाओगे 3, और ये कितना हो गया 2। तो देखो ये क्या प्राप्त हो रहा है, वास्तविक संख्या प्राप्त हो रहा है कि नहीं, वास्तविक संख्या 3/2 जो है वो मुझे प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे y का मान 2 रखने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 3/2, जो हमें प्राप्त करवा रहा है। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलता है कि प्रांत का अवयव सप्रांत के अवयव के साथ पूर्ण प्रतिबंध उपलब्ध कराता है, ठीक है, पूर्ण प्रतिबंध उपलब्ध कराता है, इसलिए यह फलन क्या है, अच्छादक है, ठीक है, एकैकी भी हो गया, अच्छादक भी हो गया, इसलिए यह फलन क्या है, अच्छादक भी है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से प्रश्नावली 1.3 के जो 4 प्रश्न थे ना, उन सभी को मैंने बता दिया। अब इसके बाद प्रश्नावली 1.4 को देखेंगे।